व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चे कंसर्न हैं एक मेन बात को लेकर कि भैया क्या ड्रॉप लेना चाहिए, या अगर ड्रॉप लेंगे भी तो यार 1 साल लंबा ड्रॉप है, क्या प्लानिंग होना चाहिए भैया, किस किस को ड्रॉप लेना चाहिए। और एक और सवाल ये भी है कि ड्रॉप कितनी बार तक ले सकते हैं। मतलब देखो, मैं खुद एक वो स्टूडेंट हूं जिसने 1 साल ड्रॉप लेकर, या वही 7-8 महीने का जो ड्रॉप था मेरा, उसके बाद एग्जाम्स को क्लियर किया और अपने कॉलेजेस वगैरह को पाया है। तो मैं ओपनली ये तो नहीं कहूंगा कि यार ड्रॉप गलत चीज है, गलत तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपना को मोटिवेटेड रख सकते हो पूरे 1 साल तक, पूरे 6 महीने तक, तो जरूर लेना चाहिए। लेकिन किस किस को लेना चाहिए, किसका क्या एम है, तो उसको ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए। हर किसी को अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप आज सक्सेसफुल हो या 1 साल बाद सक्सेसफुल हो। कोई आज अपना 3rd ईयर कंप्लीट करे, कोई 1 साल बाद अपना कंप्लीट करे, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता ऐसे जिंदगी में। लेकिन वो 1 साल भी क्यों वेस्ट करे, उसके पीछे एक रीजनेबल होना चाहिए आपके पास रीजन। बिकॉज जेन्युइनली 1 साल है, कीमती चीज है। बट अगर वेस्ट करना ही है तो किस किस को करना चाहिए। वेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, ड्रॉप यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत चेंजेस लाते हैं लाइफ में। लेकिन हाँ, अगर उसको 1 साल घर पर ही बताना है तो किस किस को बताना चाहिए, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं अपने ड्रॉप ईयर की पूरी स्ट्रैटेजी या क्या हुआ था मेरे साथ, पूरा ड्रॉप ईयर कैसे मैंने बताया, वो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं। आप लोग जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, देख लेना जरूर। जरूर देखो उसको एक बार, मेरी पूरी स्टोरी आपको जरूर मोटिवेट करेगी। मतलब हाउ आई केप्ट माई सेल्फ काम ड्यूरिंग द ड्रॉप ईयर, बिकॉज बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो चैनल से नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। बिकॉज नेक्स्ट ईयर भी जब नीट के एग्जाम्स होंगे, जेई के होंगे, सीयूईटी एग्जाम्स होंगे, तो बहुत रेगुलर अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अपडेट्स के लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, चाहे वो डीयू, बीएचयू या किसी भी चीज के एंट्रेंस एग्जाम के अपडेट्स आपको चाहिए हो, सब कुछ यहीं एक चैनल में मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। अपने जूनियर्स के साथ भी वीडियो शेयर करना जो फिलहाल 12th में है और सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स देंगे, जो कि सबको देना ही पड़ता है। अब तो एंट्रेंस के बिना कोई चांस है नहीं। तो वीडियो को सब में शेयर करना और चैनल के बारे में जरूर बताना कि आई जेन्युइनली गिव यू रेगुलर अपडेट्स। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हु शुड टेक अ ड्रॉप और हाउ टू टेक अ ड्रॉप। मतलब ये 2 सवालों का जवाब मैं आपको इस छोटे से पार्ट में दे दूंगा। सबसे पहली चीज, बहुत से बच्चे सीयूईटी में इस बार जिनको सीट्स नहीं मिली होगी, बिकॉज हर साल होता है 3 से 4 लाख बच्चे ड्यू के लिए अप्लाई करते हैं, 75,000 ही अराउंड सीट्स हैं। तो ये इशू तो देखो आता है कि बहुत से बच्चों को सीट्स नहीं मिली। तो ड्रॉप कैसे लेना है, मतलब क्या सबको सिर्फ ड्रॉप लेके 1 साल बैठ जाना चाहिए, या मेरा जो ख्याल है मैं आपको वो बताता हूं। देखो, मैंने खुद तो यही किया था, मैंने ड्रॉप ले लिया था। 6 महीने तक मैं कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड नहीं था। बट मैं कहूंगा आप ये गलती मत करना, बिकॉज ओपन यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं जो बिल्कुल वैल्यूएबल डिग्रीज दे रही हैं। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, एसओएल में जिसके फॉर्म्स अभी भी ओपन है और दिसंबर में फिर से ओपन होते हैं, टेंशन मत लो, कुछ खोया नहीं आपके हाथ से। दिसंबर में चाहो तो, या फिर आप चाहो तो अभी ओपन है उनमें जाकर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर दो, सिर्फ अप्लाई कर दो। मतलब ये नहीं कि यार उसके लिए कोई स्ट्रेस लेना, भाई हमारी 3 साल की डिग्री हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें अप्लाई कर दो। उससे क्या होगा, अगर मान लो एक वर्स्ट केस सिनेरियो को अज्यूम कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर भी नहीं निकलता है, मान लो अगर आपका ऐसा, भगवान ना करे, लेकिन मान लो नेक्स्ट ईयर भी नहीं होता है, लोग अगले साल भी 10-15 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, 75,000 सीट्स हैं, हो सकता है ना निकले, तो आपका एक और साल ड्रॉप लेने का प्लान बन जाएगा कि हमें अभी भी वहीं जाना है। वो थोड़ा सा ना फिर आपको लाइफ में पीछे करता है। मतलब आपके बैच के बच्चे जब ग्रेजुएट हो रहे होंगे तब अपना फर्स्ट ईयर कर रहे होंगे, वो हो चुके होंगे, आपको फर्स्ट ईयर भी नहीं मिला होगा। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स अगर आप बढ़ाते चले जाओगे ना, तो वो गलत है, वो जेन्युइनली गलत है। अपनी प्रीशियस एज को, माइंड की भी एक एज होती है कि मान लो 12th के बच्चे का दिमाग अलग चलता है, उसके 2 साल बाद के बच्चे का दिमाग अलग चलता है। आप हो गए हो 22-23 साल के, आप जाके फर्स्ट ईयर कर रहे हो, तो आपके साथ जो होंगे सारे बच्चे होंगे, आपसे खुद वहां नहीं पढ़ा जाएगा। इसीलिए एक ड्रॉप ईयर में खुद को झोंक देना है। कैसे टाइम को मैनेज करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ड्रॉप ओपनली मत ले लो। जाकर जरूर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अपना को एनरोल कराओ, ओपन यूनिवर्सिटी में कराओ, ताकि जाना ना पड़े। सैटरडे संडे मैक्स जाना पड़ता है उनमें, एग्जाम देने जाना पड़ता है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें जरूर एनरोल करो। आपको 3 साल की एक वैल्यूएबल डिग्री भी वहां से मिलती है। नेक्स्ट ईयर आपको रेगुलर कॉलेज में मिल जाएगा, उनसे एडमिशन विड्रॉ कर देना, कोई परेशान नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता। ये सबसे बेस्ट वे है ड्रॉप लेने का। गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। ओपनली बैठ मत जाओ कि मैं अपना ये जिंदगी का 1 साल खराब करने वाला हूं, या फिर खराब तो नहीं पर 1 साल बैठने वाला हूं, नहीं, ऐसा मत करो, ये गलत है। अब अगर बात करते हैं कि मान लो मैंने एक ड्रॉप लिया, नहीं हुआ, क्या मुझे दूसरा ड्रॉप लेना चाहिए? नहीं हुआ। बहुत बार होता है कोई एग्जाम ना पीछे पड़ जाता है यार, आप ड्रॉप लोगे, नेक्स्ट ईयर भी वो किसी न किसी कारण से रह जाएगा। मान लो बीमार पड़ गए एग्जाम से पहले, मेरी वीडियो में देखना, मैंने बताया है बीमार भी पड़ गया था एग्जाम से पहले। मान लो आप बीमार पड़ गए एग्जाम से पहले, फिर आपका नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा सिनेरियो, फैमिली में कोई पंगा हो गया, नहीं हुआ, तो क्या करो, क्या एक और ड्रॉप लोगे?
इन चीजों से बचने के लिए अपने आप को एनरोल करा दो किसी ओपन यूनिवर्सिटी में, ताकि 3 साल खत्म होने पर जब आपके दोस्त लोग ग्रेजुएट हो रहे हो, आप भी ग्रेजुएट हो गए हो। बिकॉज कैंपस से जॉब तो सबको लगती नहीं है, और डिग्री की बात की जाए तो उनके पास जो वैल्यू है डिग्री की, वो आपके पास भी होगी। समझ गए? अब बात करते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखोगे पूरे 1 साल तक। देखो, ड्रॉप लेना इतना आसान भी नहीं है कि मैंने आज ड्रॉप ले लिया, मैं कल से 8 घंटे पढ़ रहा हूं, 6 घंटे पढ़ रहा हूं, 10 दिन तक 6 घंटे पढ़ा, खत्म हो गया। इतना ही दिनों तक मोटिवेशन चलता है, बहुत चलेगा 15 दिन, 1 महीना चलेगा। 1 साल तक कैसे पढ़ते रहोगे, ये सोचना है। और 8 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, मेरी इस बात को मानो, मैं बहुत ओपनली कहता हूं यार, जो लोग बड़े बड़े एग्जाम्स निकालते हैं, हर कोई 8 घंटे नहीं पढ़ रहा है। लोगों की इंटरव्यू सुनकर उनकी बातों में मत आओ, इंसान ही है सारे। कोई 16 घंटे नहीं पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे नहीं पढ़ रहा है, जरूरत भी नहीं है। अगर आपको सीवीटी और जेएमआई जैसे एग्जाम्स निकालने हैं ना, एंट्रेंसेस, तो उसकी तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। उसकी तो मैं पर्सनली कह सकता हूं, मैंने खुद निकाले हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी दिन में 3 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ा हूं, ओपनली बोलूंगा, कोई झूठ नहीं है। मैं हैबिट बांध ली थी कि 2 घंटे रोज बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 2 घंटे अपने आप को दे रहे हो ना, रोज अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, बहुत है, मोर देन इनफ है। इतना भी नहीं पढ़ते हैं आज के जमाने में, लेकिन मतलब आज के जनरेशन के बच्चे इतना भी नहीं पढ़ते हैं, एडमिशन हो जा रहे हैं। मैंने रोज के 2 घंटे बांध दिए थे। किसी टॉपिक में अगर मैं हूं, डीपली उसमें घुसा हुआ हूं, तो वो 3 घंटे तक चला आता था टाइम, उससे ऊपर कभी नहीं पढ़ा हूं मैं, लेकिन रोज पढ़ता था, डेली 2 से 3 घंटे। और ऐसा नहीं कि इस ड्रॉप ईयर में कहीं नहीं गया, घूमने नहीं गया, नानी के घर भी गया हूं, दादी के घर भी गया हूं, घूमने भी जाता था। ऐसा नहीं कि अपनी जिंदगी को मार देना इस 1 साल में। इस 1 साल में अपने आपको दबाना नहीं है, और खुलना है, अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप करो। हो सके तो कोई और छोटा डिप्लोमा कर लो, 6 महीना कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, अपने आप को और एक्सप्लोर करो। ड्रॉप ईयर्स अच्छे हैं, कब अच्छे हैं, जब अपने ऊपर काम करोगे। सिर्फ पढ़ाई में किताबी कीड़ा बन जाओगे तो हो सकता है अगले साल भी ना निकले, बिकॉज आपने बहुत मेंटल प्रेशर ले लिया है। आपके घर वाले भी ना इस पूरे 1 साल सपोर्ट मुश्किल से कर पाएंगे। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो मना कर देंगे, वो अलाउ कर देंगे ड्रॉप ले लो। पहले 1 महीने 1.5 महीने कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, सब लोग कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है, मत छो। बट फिर जब उन्हें आदत हो जाएगी ना कि आप घर पे रहते हो, कोई भी काम है बोल तो वो कर देगा, अरे उसको भेजो वो ले आएगा, अरे उसको भेजो वो ले आएगा। अगर आप गर्ल चाइल्ड हो तो अरे घर का ये काम है, ये तो करना ही पड़ेगा, झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, कुछ ही कर लो। कितने भी आप प्रिविलेज हो, घर वाले कुछ ना कुछ काम बताएंगे। ड्रॉप ईयर इतना आसान नहीं, घर वाले छोड़ नहीं देते कि जो करना है करो, वो काम बताएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। एक बार उठ जाओ फिर दोबारा बैठना मुश्किल होता है। ये कब मुश्किल होगा, जब 8 घंटे कर दोगे। यार मैं पूरे दिन किताब में बिजी हूं, तो घर वालों को काम आएगा, तुम्हें देखेंगे घर में तो बोलेंगे ही ना कोई काम। इसलिए अपने 8 घंटे मत बांधो। मान लो तुम जेई नीट जैसे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें 5 से 6 घंटे तो रोज पढ़ना चाहिए। इससे ऊपर जरूरत नहीं है, इससे ऊपर जरूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ने निकाला हुआ है, नीट में पढ़ रहे हैं वो लोग, कोई 12 घंटे नहीं पढ़ रहा था। यूट्यूबर बोलेंगे 8-8 घंटे रोज बैठो, नहीं जरूरत है। जरूरत क्या है कि मान लो मैं 2 घंटे बैठा हूं ना, उस 2 घंटे में सिर्फ पढ़ रहा हूं। मेरे ध्यान में कोई फोन नहीं है, मेरे ध्यान में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरी दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे उस ध्यान में 2 घंटे सिर्फ मेरी किताब है। और जेन्युइनली बताऊं, एक चैप्टर निपट जाता है। अगर आप 1 घंटे भी पूरा ध्यान देके पढ़ो ना, तो 2-2 घंटे में चैप्टर निपट जाते हैं, 100% निपट जाते हैं। मैंने खुद ट्राई किया ना, रोज के 2 घंटे इतने इनफ हो जाते थे कि बस निकल जाएगा। और आपने वो वीडियो देखोगे, वो पता चल भी जाएगा कि आपको नेक्स्ट ईयर ना स्ट्रेस और बढ़ता है, जब वो वाले एग्जाम्स आप दोबारा दे रहे होते हो और वो उतने अच्छे नहीं रहते, आपको लगता है ये साल बर्बाद तो नहीं हो गया, तो वहां पर स्ट्रेस और बढ़ेगा। इसलिए पहले से अपना कुछ स्ट्रेस में मत रखो कि 1 साल भी बर्बाद किया। इस 1 साल को जीना है, समझ लो। एक्स्ट्रा कुछ कोर्सेज कर सकते हो, रोज के 2 से 3 घंटे बांट के पढ़ाई कर सकते हो। अपने ऐसा नहीं फ्रेंड्स के साथ नहीं जाएंगे यार, फ्रेंड्स लोग आएंगे तो उनसे मिलना भी है, घूमना फिरना भी है, लेकिन घर वालों को समझा दो मुझे 3 घंटे रोज चाहिए, उसमें कोई मुझे छेड़ेगा नहीं। कोई अलग से रूम कर लो, गेट बंद कर लो, कुछ कर लो, लेकिन 3 घंटे मेरे भाई बांध लो, मेरे दोस्तों बांध लो कि उन 3 घंटों में हम हटेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। घर का काम नहीं करूंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं 8 घंटे घर पे हूं, घर वाले बोलते हैं मैं कोई काम नहीं करूंगा, ड्रॉप का बहाना लेके बैठ गए, फोन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। अपनी लाइफ के साथ खेलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो मैं ओपनली कहूंगा ड्रॉप लेना सही है। जितने बच्चे पूछ रहे हैं ड्रॉप ईयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, भैया कैसे लूं, स्ट्रैटेजी बताओ, यही मेरी स्ट्रैटेजी है कि ड्रॉप लेना गलत कहीं से भी नहीं है। इट्स टोटली राइट, बिल्कुल सही है। लेकिन कब सही, जब आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आपका कोई टीचर जो आप रखने वाले हो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मैंने ओपनली बताऊं, कोई कोर्स नहीं किया था, कोई टीचर नहीं रखा था, खुद से सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करी, जेएमआई के एंट्रेंस का सिलेबस निकाला, सीयूटी का सिलेबस निकाला और दोनों के लिए खुद तैयारी करी। तो इस समय मुझे सीयूटी में भी बीबीई कोर्स ऑफर हो गया था और जेएमआई से बीबीए तो मैं कर ही रहा हूं। तो आप ये चीज देख सकते हो कि खुद भी कर सकते हैं यार। किसी कोई टीचर बाहर से आके आपको बताएगा कि इसको ऐसे पढ़ना है तो आप पढ़ोगे, अरे खुद को पता है ऐसे पढ़ना है यार। अब हम सब 12वीं करके निकल चुके हो, तुम लोगों में इतना दिमाग है कि कैसे पढ़ना है सबको आता है, क्या पढ़ना है वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल। किसी भी चीज का सिलेबस डिस्कशन चाहिए हो कमेंट में बताओ, मैं सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। टाइम मैनेज करने की बात जहां तक आती है, भैया ये 4 घंटे 5 घंटे कहां से निकालें। देखो, जब आप ड्रॉप ईयर पे होते हो, आप पूरे दिन घर पे हो, तो सबसे अच्छा गोल्डन टाइम जो मैं बोलूंगा ना,
अगर एक लड़के हो तो उसके लिए तो देखो दोपहर का टाइम है, क्योंकि उस टाइम पापा घर पे नहीं होंगे, घर के सारे भाई बहन बाकी सब लोग बाहर गए होंगे, सिर्फ मम्मी होगी, वो अपने घर के काम कर रही होगी। आप थोड़े बहुत काम में हेल्प करा सकते हो, वो करा दिया, उसके बाद 2 से 3 घंटे दिन में आपके अच्छे निकल जाएंगे। शाम को क्या होता है, दोस्त वोस्त आ जाते हैं, रात को पापा वगैरह घर आ जाएंगे, फिर घर में सब लोग आ जाएंगे, तो थोड़ा शोर मचने लग जाता है। दिन में आपके लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप एक गर्ल चाइल्ड हो तो मैं वैसे तो कहूंगा कि सुबह का टाइम आप एक्स्ट्रा निकालो, सुबह जल्दी उठो। लड़के को भी ये करना चाहिए, बिकॉज सुबह जितना माइंड एक्टिव होता है ना, उतना किसी टाइम नहीं होता। दोपहर को 4-4 घंटे पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुबह के 2 घंटे पढ़ रहे हो, उससे इफेक्टिव कुछ नहीं है। मैं खुद बता रहा हूं, सुबह 5:30-6 बजे उठता था, वर्कआउट वगैरह मैंने शाम का कर दिया था, बिकॉज सुबह पढ़ना था। सिर्फ 1-2 घंटे। मैं 6-6 घंटे पढ़ने वाला बंदा नहीं हूं, ना मैं चाहूंगा कि आप बनो। लाइफ को जीते हुए आगे बढ़ना है। क्या फायदा हुआ 1 साल का, 1 साल मेहनत करी, पूरा झीक के मर के फिर अगले साल कॉलेज गए, तो कोई फायदा नहीं है। लोग मौज करके पहुंच रहे हैं, वो आपसे वहां पे खुश होंगे, आप फिर स्ट्रेस में जाओगे, ये लोग तो मौज कर रहे हैं। तो मरना नहीं है। सुबह उठो, 5-6 बजे उठो, चलो 7 बजे उठो। 7 बजे उठोगे तो पता क्या होगा, सब पेरेंट्स वगैरह उठ ही चुके होंगे, वो शोर मचाएंगे, घर में काम वाम शुरू हो जाएंगे, दिक्कत होगी। इसलिए 5 बजे तक उठ जाओ। सुबह 2 घंटे पढ़ो, चाहे दिन में नींद आए सो जाना, लेकिन उस 2 घंटे को इफेक्टिवली पढ़ो, पूरा घुस जाओ किताब में, उस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आपकी साइकोलॉजी उल्टी है, आप रात को 1 से 3 पढ़ो, हमें उससे मतलब नहीं है। जब आपकी साइकोलॉजी काम करे, मतलब आपकी माइंड की साइकोलॉजी किस टाइम एक्टिव ज्यादा है। कुछ लोग रात को पढ़ने वाले होते हैं, आप रात को पढ़ो, लेकिन 2 से 3 घंटे इफेक्टिव निकालो, घर वालों से हटके। इस ड्रॉप ईयर में 2 से 3 घंटे ये भूलना पड़ेगा कि मैं घर पे हूं, ठीक है। इस बात को बिल्कुल जेन्युइनली कर लो। और ये घर वालों का नहीं कि यार हम आपसे अलग हो रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी 2 से 3 घंटे चाहिए मेरी लाइफ के, जो मेरे पास होने चाहिए। यही स्ट्रेटेजी मैंने भी अपनाई थी, ये मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि ड्रॉप इज अ वेरी गुड थिंग। आपकी पर्सनैलिटी को एक्सेल करता है, डेवलप करता है। 1 साल पहले का ओम राय कुछ और था, और अभी जिससे आप बात कर रहे हो वो कुछ और है। 1 साल में बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में, और आप भी ला सकते हो, जरूर लो। मैं कहूंगा मैक्स टू मैक्स 2nd ड्रॉप तक जाना। अगर नीट जेई वाले बच्चे हैं जो कहते हैं कि भैया 1st ड्रॉप में नहीं निकला तो क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स 2nd तक जाओ, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल कुछ ना कुछ आपको रेगुलर ज्वाइन कर लेना चाहिए। बिकॉज 3-3 साल तक घर पे रहोगे ना, हैबिट छूट जाएगी, पढ़ाई की मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, आप बहुत दूर निकल जाते हो। इतना लंबा ड्रॉप भी फायदा नहीं, 4-4 साल ड्रॉप करके निकाल भी लोगे तो कुछ हासिल नहीं होना है, बहुत ज्यादा उम्र दराज हो जाओगे, कहने की बात है। लेकिन हाँ, इतना ड्रॉप भी ठीक नहीं है। और जो मैंने बताया साइड बाय साइड का आप कहीं पे एनरोल कर लो, वो तो जरूर कर लेना। आपकी ईयर्स जो वेस्ट हो रहे हैं ना, वो बच जाएंगे। आप पे एक डिग्री आ जाएगी, एक्स्ट्रा डिग्री होना बहुत अच्छी बात है। आप तो एलिजिबल भी हैं, 7 साल 2 डिग्री भी ले सकते हैं, तो लो, जितना हो सके इन डिग्रीज को रखो। ऐसा नहीं कि इन कागजों से जॉब लग जाएगी, बट ये कागज आपके कॉन्फिडेंस में आपके काम करेंगे कि यार हम अभी भी हम वो नहीं है कि मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मेरे पास डिग्री है, मैं कर रहा हूं, जो बाकी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं, उन पे डिग्री आएगी, मेरे पे डिग्री आ रही है। तो ये जरूर करना। मैनेज टाइम कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, किस तरह से ड्रॉप लेना है, किस किस को लेना चाहिए मैंने बता दिया। जो बिल्कुल श्योर है कि मेरे को यही करना है, मैं कुछ और नहीं करूंगा, वो ड्रॉप लो। वरना जो बंदे थोड़े से फ्लेक्सिबल है ना, वो कुछ और काम शुरू कर सकते हैं, किसी तरह किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एनरोल कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस आर नॉट दैट बैड, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन अच्छी जगह पर जाओ, आपको काम मिल जाएगा, पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, अच्छे एनवायरमेंट भी होते हैं वहां के। तो यही मेरा पूरा डिटेल डिस्कशन था अबाउट हु शुड टेक अ ड्रॉप ईयर, व्हाई यू शुड टेक अ ड्रॉप ईयर, और कितने ड्रॉप्स कंसिडरेबल है। मैं मैक्स टू मैक्स कहूंगा 2 ड्रॉप बहुत होते हैं। 1 ड्रॉप भी वैसे यार ठीक है, लेकिन 2 ज्यादा है वैसे, पर ठीक है, तो 2 तक कंसिडरेबल है, 2 ले सकते हो। तीसरे चौथे पे मत जाना, अपने ऊपर बर्डन मत करो यार। तीसरा चौथा ड्रॉप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। 3-3 साल घर में पागल हो जाओगे, घर वालों से चिढ़ हो जाएगी, इतना घर में मत रहो, ठीक है। और ओपन में जरूर एनरोल कर लेना। कोई और डाउट हो, किसी भी एग्जाम का सिलेबस डिस्कशन चाहिए हो, या चाहते हो मैं पूरा शेड्यूल शेयर करूं कि कैसे 12 घंटे बिताने हैं, कब क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना पढ़ना है, किस किस घंटे पढ़ना है, तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा, डिटेल में आपको बता दूंगा। और एग्जाम की अपडेट्स के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना सारे अपने फ्रेंड्स में, और नेक्स्ट बैचेस वालों को भी शेयर कर देना। 2024 वाले एग्जाम्स के लिए भी अपडेट्स मैं रेगुलरली लाऊंगा इस चैनल पर आपके लिए, और बहुत एक्साइटिंग चीजें भी आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। ऑल द बेस्ट।